Hello students, I am Shreya Sethia and I am your social science teacher. Today we are going to study a new chapter of your history. Name of chapter is Introducing History of class 6th. In this chapter we are going to read about human past or history. What is history and why do we study history? About the sources of history and how do they help us study past. Also we are going to study about how does geography influence the history. So let's start. First topic is human past. Humans have different pasts. We use the term past in plural because different group of humans had different past lives. अब past word को हम plural form में use करते हैं just because every human being had different past. So the reason of using word past in plural form is some were kings, administrators, military men, and while other were farmers, merchants, craft people, artisans, hunters and headers. अब उसमें से कुछ किंग थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर थे, कुछ मिलिट्री मैन थे, while some were farmers, headers, hunters, artisans and craft people. इसीलिए सबका पास्ट डिफरेंट था. Each of them followed different practices और सभी different practices को follow करते थे. Different lifestyle, customs and rituals. सभी की जो practices, lifestyle, custom, ritual सब different था, इसीलिए उनका past different था. They had followed different religion. In fact वो different religion को follow करते थे. Next is what is history? History क्या है? History is the study of event, people and their way of life in the past. History study है कुछ events की, लोगों की और उनके रहने के तरीके की जो पास्ट में रहते थे. It tells us about the past settlement, economy and society. ये हमें बताता है past settlement में किस तरीके से वो settled थे, उनकी economy और उनकी society के बारे में. It tells us about the cloth they wore, किस तरीके के कपड़े वो पहनते थे, देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ऑक्यूपेशन, उनकी फूड हैबिट्स और उनके ऑक्यूपेशन के बारे में हमें पता चलता है. द स्टडी ऑफ पास्ट ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द बिलीफ एंड फेथ ऑफ पीपल इन द पास्ट. पास्ट की स्टडी से हमें ये भी समझ में आता है कि उनके क्या बिलीफ थे, उनका क्या मानना था, क्या उनकी सोच थी. राइट. फ्रॉम द लाइफ ऑफ हंटर गैदरर. अब सिंस ह्यूमन बीइंग जो अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग थे वो हंटर और गैदरर थे. राइट. हंटर और गैदरर क्या होते हैं? वो पर्सन जो या तो एनिमल को हंट करता है या फूड गैदर करता है. दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स. सो earliest human being were hunter gatherer and the early humans began cultivating land and then slowly move towards a modern lifestyle. Earliest human being were hunter gatherer and later after gradual changes gradually उन्होंने एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन स्टार्ट किया और उसके बाद स्लोली वो मॉडर्न लाइफस्टाइल को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस टू अंडरस्टैंड how and why such changes have taken place over a long period of time. और अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि स्लोली और ग्रेजुअली कैसे लोगों ने इन चेंजेस को या इन मॉडर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया. It tells us, it thus tells us how people gradually made discoveries and invention which led to their development. और हमें ये भी पता चलता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे कैसी चीज़ों का इन्वेंशन और डिस्कवरीज हुई और डेवलपमेंट हुआ. हिस्ट्री ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर प्रेजेंट एंड मोल्ड अवर फ्यूचर टू. अब हिस्ट्री से हमें हमारे प्रेजेंट के बारे में पता चलता है ताकि हम हमारे फ्यूचर को मोल्ड कर सकें, चेंज कर सकें. राइट. और पास्ट इज डिवाइडेड इनटू लॉन्ग स्ट्रेचेस of time or a period. It make it easier to study. अब हमारी हिस्ट्री को एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम में एक लॉन्ग स्केल में डिवाइड किया गया है ताकि उसे ईजीली हम समझ सकें. ठीक है. वन ऑफ आवर मोस्ट कॉमन डिवीजन इज इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. उसका एक कॉमन डिवीजन है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. लेट्स सी ये क्या होता है. प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री इज अ पीरियड फॉर विच देर इज नो रिटर्न रिकॉर्ड्स
वो है पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है. वी रिले इंटायरली अपॉन आर्कियोलॉजी टू नो अबाउट द लाइव्स एंड हिस्ट्री ऑफ पीपल लिविंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. और हम इंटायरली कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है? आर्कियोलॉजी पे डिपेंडेंट है, ताकि हमें उस पीरियड के लोगों के बारे में पता चले. नाउ आर्कियोलॉजी क्या है? जो रिमेन्स की स्टडी करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स हैं उनकी स्टडी आर्कियोलॉजी कहलाती है. और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो उस पर स्टडी करते हैं, उस पर्सन को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट. सो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर, एक्सकेवेट एंड स्टडी ऑफ रिमेन्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल एंड सिविलाइजेशन. आर्कियोलॉजिस्ट उस पर्टिकुलर प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं. एक्सकेवेट करना मतलब डिग करना, पीस ऑफ लैंड को डिग करते हैं, जो ओल्ड ऑब्जेक्ट्स है उन्हें ढूंढते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस और पीपल के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री इज़ अ पीरियड फॉर विच वी फाइंड सम रिटर्न रिकॉर्ड्स. प्रोटो हिस्ट्री क्या है? वो पीरियड जिसके रिटर्न रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट दे आर फ्यू और येट टू डेसिफियर. वो कुछ लिमिटेड हैं, लेकिन उन्हें भी डेसिफियर करना मतलब उन्हें समझना अभी भी बाकी है. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉल अंडर दिस पीरियड. ये इसका एग्जाम्पल है. वी हैव नॉट बीन एबल टू डेसिफियर द स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड येट. अब इस पीरियड की जो स्क्रिप्ट है उसे अभी भी डेसिफियर किया जाना बाकी है. Historians are unable to understand that language. Next is history. History is a period for which we have been able to decipher the written record of past event. History is a period for which we have been able to decipher the written record of past event. वो स्क्रिप्ट जिसे डेसिफियर किया जा चुका है, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री जिसे डेसिफियर किया जा चुका है. मेनी ऑफ दिस रिकॉर्ड्स आर फाउंड ऑन रॉक्स, क्ले एंड बार्क ऑफ बर्च. और ये रिकॉर्ड्स कहाँ पे मिले हैं? रॉक, क्ले और बर्च ट्री की बार्क्स पे. दे प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इन रिकॉर्ड से मिलती है. सो अभी तक हमने जो पढ़ा वो है ह्यूमन पास्ट. हर ह्यूमन बीइंग का पास्ट डिफरेंट होता है, जस्ट बिकॉज कुछ किंग थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर थे, कुछ मिलिट्री मैन थे, कुछ हंटर थे, कुछ क्राफ्ट पर्सन थे, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इवेंट, पीपल एंड देयर वे ऑफ लाइफ इन पास्ट. हिस्ट्री है स्टडी कुछ इवेंट की, कुछ लोगों की, और किस तरीके से वो रहते थे, उसकी स्टडी को हिस्ट्री कहते हैं. It tells us about the occupation, food habits and the cloth they wore. और हिस्ट्री की स्टडी से हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोग वहाँ रहते थे, किस तरीके की फूड हैबिट्स थी उनकी, क्या उनका ऑक्यूपेशन था, किस तरीके के क्लॉथ्स वो पहनते थे, एक्सेट्रा. अर्ली ह्यूमन्स वर हंटर एंड गैदरर. अर्ली ह्यूमन बीइंग हंटर और गैदरर था. Also we have studied our history is divided into three parts. First is prehistory, second is proto-history and third one is history. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि क्या सोर्सेज हैं, किन सोर्सेज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. हिस्ट्री इज़ स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट. हिस्ट्री किसके बेसिस पर पढ़ी जाती है? रिकॉर्ड्स के बेसिस पे. दिस रिकॉर्ड्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और इन रिकॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. द स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट यूजिंग वेरियस सोर्सेज आर कॉल्ड हिस्टोरियंस. अब वो स्कॉलर्स जो पास्ट की स्टडी करते हैं इन सारे सोर्सेज से, उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं. दे एक्सप्लोर क्लूज एंड मटीरियल लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल इन पास्ट. ये उन क्लूज और मटीरियल्स को एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं और उनकी स्टडी करते हैं. द सोर्सेज ऑफ अ पीरियड कैन इंक्लूड फॉसिल रिमेन, बोन रिमेन्स ऑफ सेटलमेंट, मॉन्यूमेंट्स, यूटेंसिल्स एंड पोट्री, tools and implements, literature and written records, painting, inscription, edicts and coins. ये सारे क्या हैं? इनके सोर्सेज हैं. आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि सोर्सेज किन्हें कहते हैं. वो सारी चीज़ें जो पास्ट की अभी तक लेफ्ट हैं उन्हें हम सोर्सेज कहते हैं.
Broadly, we can divide sources of history into two groups. First is archaeological and second one is literary. अब sources of history को हम दो parts में divide करते हैं. First one is archaeology, second one is literary. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड फॉसिल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड सो ऑन. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि फॉसिल रिमेन्स, आर्टिफैक्ट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. द स्कॉलर्स हु एक्सप्लोर दिस सोर्सेज ऑफ पास्ट आर नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट. और ये सारी चीज़ें जो पर्सन पढ़ता है, जो स्कॉलर पढ़ते हैं, मतलब जिन पे स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं. फर्स्ट वन इज फॉसिल रिमेन. फॉसिल आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स फ्रॉम द पास्ट प्रिजर्व्ड इन रॉक्स. फॉसिल्स हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स का जो प्रिजर्व्ड हैं रॉक में, उन्हें फॉसिल्स कहते हैं. दे हैव बीन बैरिड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, और वो मिलियंस ऑफ ईयर से वहाँ पर बैरिड हैं, दफन हैं. दे इम्प्रिंट्स द हार्ड बॉडी पार्ट सच एज बोन और स्कल लीव्स अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक्स. और ये जो हार्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं उन प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जैसे कि बोन्स और स्कल, वो एक परमानेंट मार्क कर देते हैं बोन्स पर, रॉक्स पर. The fossil are the main source of information for many species of plant and animal that have been become extinct, for example dinosaur. और ये फोसल रिमेन एक मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं प्लांट और एनिमल की जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि डायनासोर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर है अ फॉसल ऑफ अ फिश. नाउ आई होप फोसल रिमेन्स आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स आर एंशिएंट बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर सच एज स्तूप, टेम्पल, मॉस्क्स, टॉम्ब्स, पैलेसेस एंड फोर्ट्स. ये सब क्या है? एंशिएंट. मॉन्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं? एंशिएंट बिल्डिंग्स. वो बिल्डिंग्स जो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती हैं. उसमें स्तूप, टेम्पल, मॉस्क, टॉम्ब्स, पैलेसेस और फोर्ट्स इंक्लूड होते हैं. दे थ्रो लाइट ऑन सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द पीरियड इन विच दे वर बिल्ट, रीबिल्ट और अल्टरेड. अब ये किस पर लाइट थ्रो करते हैं? उस पीरियड पर जिस पीरियड में इसे बिल्ट, रीबिल्ट या अल्टरेड किया गया है. इससे ये पता चलता है कि उनकी सोशल, रिलीजियस और कल्चरल लाइफ कैसी थी. दे ऑल्सो गिव एन इंसाइट इन टू अ आर्किटेक्चरल स्टाइल. ये उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल मतलब किस डिज़ाइंस में उसे कंस्ट्रक्ट किया गया है और कैसे वो इवॉल्व हुआ है. दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन. कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, चेंजेस हुए, डेवलप हुआ है उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल में. ये हमें मॉन्यूमेंट्स बताते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉन्यूमेंट. दिस इज सांची स्तूप ऑफ भोपाल. सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल जिसके कारण आपको मॉन्यूमेंट्स और अच्छे से समझ में आएगा. Let's see. For example, Sanchi Stup in Madhya Pradesh is an important Buddhist monument. Sanchi Stup मध्य प्रदेश में एक important Buddhist monument है. The stup's design and material tells that it was originally built of bricks during Ashoka's time. अब सांची स्तूप की जो डिज़ाइंस और मटेरियल्स हैं वो हमें बताती है कि ओरिजिनली उसे ब्रिक्स से बनाया गया था और वो अशोका के टाइम पर कंस्ट्रक्ट किए गए थे. इट वॉज एक्सपांडेड एंड रीबिल्ड विथ स्टोन ड्यूरिंग सुंगा पीरियड. और उसे और ज़्यादा एक्सपांड और रीबिल्ड किया गया था स्टोन्स की हेल्प से ड्यूरिंग सुंगा पीरियड. एन inscription on the southern gate of the stup informs us that gate was added by King Satkarni of Satvana dynasty. और वहाँ के साउदर्न गेट पे एक इंस्क्रिप्शन है जिससे पता चलता है कि उसका साउथ गेट किंग सतकर्णी ने ऐड किया था जो कि सतवाना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. Now on the northern gate and the penal it depicts the story of from the Jatakas. और उसके northern gate और penal से हमें ये depict होता है, ये स्टोरी पता चलती है कि हमें स्टोरी पता चलती है जटाकस की.
आई होप आपको मॉन्यूमेंट समझ में आ गए होंगे कि मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं. नाउ आर्टिफैक्ट्स इन जनरल सेंस इज द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन ऑब्जेक्ट के जो रिमेन्स होते हैं उन्हें आर्टिफैक्ट्स कहते हैं. Right? Artifacts include human made objects such as seal, toys, tools, and implements, ornaments, and pottery. Artifacts human made object जैसे कि seal, toys, tools, implements और ornaments को कहते हैं. दे आर फाउंड एट वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट, और बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर ये आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं जब उन्होंने डिग किया. दे टेल अस अबाउट द काइंड ऑफ लाइफ पीपल लिव्ड एंड देयर ऑक्यूपेशन, और ये हमें बताता है कि किस तरीके की लाइफ लोग जीते थे और उनका ऑक्यूपेशन क्या था. द आर्टिफैक्ट्स ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द सोशल सेटअप ऑफ दैट टाइम, और आर्टिफैक्ट्स हमें ये भी बताते हैं कि वो सोशली कैसे थे, उनके आसपास किस तरीके के लोग रहते थे, क्या उनका ऑक्यूपेशन था. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. राइट नाउ नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस आर रिटर्न रिकॉर्ड एनग्रेव्ड ऑन स्टोन, पिलर, क्ले, कॉपर टैबलेट्स, केव्स एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स. अब टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स पे, कुछ स्टोन्स पे, पिलर्स पे, कॉपर टैबलेट्स, कॉपर प्लेट पर या केव्स में ये जो रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं वो इनग्रेव्ड होते हैं, मतलब इनग्रेव किए गए होते हैं. दे आर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी पीरियड. ये एक रिलायबल सोर्स है, ये एक ट्रस्ट वर्दी सोर्स है जिससे हमें उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. द पीरियड they provide us some they provide us name of kings and their administration, और ये उस पर्टिकुलर टाइम के किंग और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल द अशोकन इंस्क्रिप्शन एंड द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, गिव एन इंसाइट ऑन द रेन ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्त. अब अशोका, इसका एक एग्जाम्पल है अशोकन इंस्क्रिप्शन और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि आज भी अवेलेबल है. अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, और इससे हमें अशोका और समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है. लास्ट वन इज कॉइन्स. द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स. कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं. सिंस दे वर मेड ऑफ मेटल दे सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स. सिंस ये जो कॉइन्स थे ये मेटल की हेल्प से बने थे, मेटल से बने थे, तो ये मेनी ईयर्स तक इन्होंने सर्वाइव किया, बहुत साल तक ये सर्वाइव्ड किया. दे वर इशूड बाय किंग्स एंड मर्चेंट, और इन्हें इशू कौन करता था, मर्चेंट्स या किंग. मोस्ट किंग कॉइन्स आर स्टाम्प्ड विद डेट्स एंड इमेजेस, और बहुत सारे कॉइन्स पे स्टाम्प थी डेट्स और इमेजेस की. देयरफॉर दे प्रोवाइड वैल्यूबल पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड द पीपल हु इशूड दैम. और सिंस उन पे डेट्स और इमेजेस स्टाम्प्ड थी, इससे हमें एक वैल्यूबल इंफॉर्मेशन पता चलती है अबाउट देयर रूलर्स और पीपल who issues them. For example, Samundragupta coins tells us about that he was a good वीणा player. अब इसका एक एग्जाम्पल है, समुद्रगुप्त के टाइम पर एक कॉइन को इशू किया गया था जिसपे वो वीणा प्ले करते हुए दिखाई दिए. इससे ये पता चलता है कि दैट ही वॉज अ गुड वीणा प्लेयर. राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो. अभी तक हमने ह्यूमन पास्ट क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री, 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड किया है. दैट इज़ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा है. सोर्सेज 2 तरीके के होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी. अभी हमने सिर्फ आर्कियोलॉजिकल पढ़ा है. सो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ चुके हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने फॉसिल्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. आई होप आपको ये समझ में आई होंगी.